नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिकोड 247। नाउ इजिप्ट के शर्म ऑल शेख में एक बड़ी पीस समिति चल रही है। गाजा पर बात हो रही है, किस्पर की बात हो रही है। मिडिल ईस्ट के सारे बड़े लीडर वहां मौजूद है। और तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उठकर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इज ए मैन ऑफ पीस, पाकिस्तान नॉमिनेट्स हिम फॉर द नोबेल पीस प्राइज। नाउ सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना। पाकिस्तान जो कभी अमेरिका से भिड़ता था, आज ट्रम्प को शांति का मसीहा बता रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया बस एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भेजकर रिप्रेजेंटेशन पूरी मान लेता है। एग्जैक्टली यही बात उठाई शशि थरूर ने और फिर ट्विटर पर आग लग गई। तो अब पूरा सीन समझो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये कोई सिंपल डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था। ये वो जगह थी जहां मिडिल ईस्ट की नई पावर डायनामिक बन रही थी। शार्म एल शेख समिति इजिप्ट का वो शहर जहां पीस टॉक हुई गाजा वॉर के बाद। एजेंडा सिरा था किस्पर को सस्टेन करना, हॉस्टेजेस रिलीज करवाना और ये तय करना कि पोस्ट वॉर गाजा में रिकंस्ट्रक्शन कौन लीड करेगा। अब यहाँ आए कौन कौन? डोनाल्ड ट्रंप, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन के लीडर्स, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के रेब्स और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन इंडिया की तरफ से पहुंचे सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह। बस इतना। नो पीएम मोदी, नो एस जयशंकर, कोई टॉप लेवल प्रेजेंस नहीं। अब देखो, ऐसे समिट में सिर्फ स्पीच देने का मतलब नहीं होता। यहाँ नेटवर्किंग होती है, प्राइवेट टॉक होती है और आसेस, ये सब डिपेंड करता है आपके पद पर। अगर वहां प्रेसिडेंट या पीएम लेवल रिप्रेजेंटेशन होता तो भारत की सीट एट द टेबल और मजबूत होती। अब आते हैं इस ट्वीट पर जिसने माहौल गर्म कर दिया। थरूर साहब ने लिखा, India presence at the Sharm el-Sheikh Gaza Peace Committee at the level of a Minister of State stands in stark contrast to the heads of state gathered there. Strategic restraint or missed opportunity. In a region reshaping itself, our relative absence is puzzling. अब सोचो, ये ट्वीट आया सोमवार को और कुछ ही घंटों में ट्विटर पर आज थरू ट्रेडिंग होने लगा। कुछ लोग बोले एग्जैक्टली ये वही बात है जो सब सोच रहे थे, तो कुछ बोले थरूर हमेशा सरकार की आलोचना करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। बट द ट्रूथ इज, उस एक लाइन स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी ने पूरी फॉरेन पॉलिसी पर डिबेट छेड़ दी। अब देखो, थरूर कोई रैंडम पॉलिटिशियन नहीं है। वो यूएन में अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझते हैं। उनके शब्द का वर्जन होता है। तो जब वो कहते हैं कि इंडिया की रिलेटिव एब्सेंस पजलिंग है, तो बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की नहीं बल्कि इनसाइट की है, लिटरली। अब चलो देखते हैं पाकिस्तान ने क्या चाल चली। शहबाज शरीफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप हेल्प प्रिवेंट ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ लाइव्स वेर सेव्ड बिकॉज ऑफ हिज मीडिएशन, पाकिस्तान नॉमिनेट्स हिम फॉर द नोबेल पीस प्राइज। अब आप सोच रहे होंगे ट्रंप ने इंडिया पाक वॉर रोकी। एग्जैक्टली यही तो बात है। देखो, जब वो ये बोले वहां बैठे थे खुद ट्रंप, गल्फ के लीडर और अरब मीडिया। अब इमेजिन करो, एक मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री अमेरिकी लीडर को शांति दूत कह रहा है। कूटनीतिक तौर पर इसे कहते हैं नैरेटिव हाईजैक। पाकिस्तान ने इंडिया का नाम लेकर खुद को पीस सीकिंग नेशन दिखा दिया और इंडिया की तरफ से कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं आया। अब यही असली सवाल है, इंडिया चुप क्यों रहा? कुछ लोग बोले ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। इंडिया जानबूझकर इस समिति में ज्यादा आसट नहीं हुआ क्योंकि वो गाजा इशू पर नॉन अलाइन स्टांस रखता है। मतलब इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों से रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश, क्योंकि इजराइल से डिफेंस और टेक पार्टनरशिप है और अरब देशों से एनर्जी और माइग्रेशन कनेक्शन। सो मे बी इंडिया डिड नॉट वांट टू लुक इन्फ्लुएंस टुवर्ड आइदर साइड। बट डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स बहुत मायने रखते हैं। अगर बाकी देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स वहां मौजूद हो और इंडिया सिर्फ जूनियर मिनिस्टर भेजे तो मैसेज किया जाता है एग्जैक्टली कि या तो इंडिया डिसएंगेज्ड है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट कि उसका रोल अपने आप माना जाएगा। और ये वही बात थी जो थरूर साहब इनडायरेक्टली कह रहे थे कि इन ए रीजन रीशेपिंग इटसेल्फ आवर एब्सेंस इज पजलिंग। अब थोड़ा कंटेस्ट में चलते हैं।
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनली रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना। कोल्ड वॉर में भी इंडिया ने यही किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया की टिल्ट साफ दिखती है, वेस्ट के साथ पार्टनरशिप बढ़ी है, क्वाड, इंडो पैसिफिक, G7 समिट्स और इसराइल के साथ डिफेंस, AI, साइबर सिक्योरिटी तक कोलैबोरेशन है। तो जब गाजा वॉर हुआ, इंडिया ने साफ तौर पर हमास के हमले की निंदा की, लेकिन इसराइल को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। फिर किसवार का समर्थन किया, यानी वालेंस स्टैंस। अब इस पीस समिट में जाना इंडिया के लिए मौका था कि वो खुद को स्टेबलाइजिंग पावर दिखाए। वो देश जो वेस्ट और अरब दोनों से बात कर सकता है, बट वाज सेंडिंग जॉफ्टे जूनियर मिनिस्टर, वो मैसेज डिलीट हो गया। थरूर जी का ट्वीट आते ही एक्स पर लोगों ने दो कैंप्स बना लिए। कैंप 1 की हम बात करेंगे तो थरूर इज राइट, लोग बोले इंडिया का डिप्लोमेटिक कैपिटल खो रहा है, हर जगह स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन सही जगह पर नहीं, पाकिस्तान हमें नैरेटिव में पीछे छोड़ रहा है। कैंप 2 की हम बात करेंगे तो थरूर इज ए पॉलिटिकिंग, कुछ बोले हर चीज में राजनीति मत लाओ, फॉरेन मिनिस्ट्री की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है, थरूर बस हेडलाइन मानना चाहते हैं। लेकिन दोनों साइड्स में एक बात कॉमन थी, सब ये मान रहे थे कि पाकिस्तान ने ट्रम्प के साथ स्पॉटलाइट शेयर कर ली, और वो भी इंडिया नेम यूज करके। अब देखो कुछ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट का कहना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब ट्रांजैक्शनल हो चुकी है, जहां भी सीधा फायदा नहीं वहां प्रेजेंस सिंबॉलिक रहती है। लेकिन दूसरे एनालिस्ट कहते हैं मिडिल ईस्ट बदल रहा है, अब्राहम आकर्स, गाजा क्रिसफायर, साउथ ईरान टॉक्स, सब नए अलाइनमेंट बना रहे हैं। और अगर इंडिया इनमें फोन सीट नहीं लेता तो आने वाले सालों में रीजनल शेपिंग चाइना और यूएस के हाथ में चली जाएगी, और ऐसे में इंडिया की लो विजिबिलिटी एक मिस्ड चांस हो सकती है। अब चलो पाकिस्तान के एंगल को डिकोड करते हैं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ ट्रम्प की तारीफ नहीं की, उन्होंने एक सटल मैसेज भी भेजा। वो बोले मिलियंस ऑफ लाइव्स वर सेव्ड बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स मीडिएशन। अब ये सुनकर ट्रम्प के लिए ये ईगो बूस्ट है, मतलब पाकिस्तान इनडायरेक्टली उसे कंप्लाइमेंट कर रहा है ताकि फ्यूचर में उससे सपोर्ट मिल सके, और साथ ही इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखा रहा है कि देखो हम तो पीस चाहते हैं, प्रॉब्लम तो इंडिया है। क्लासिक नैरेटिव मैनिपुलेशन, और इंडिया चुप रहा। अब ये तो कोई समिट थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है। मिडिल ईस्ट में रिकंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, एयर और इन्फ्लुएंस सब इन मीटिंग्स में तय होते हैं। अगर इंडिया एब्सेंट या लो लेवल पर दिखे तो उसका इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लिवरेज कम हो सकता है। अब इमेजिन करो अगर कल ट्रम्प वापस पावर में आते हैं तो पाकिस्तान पहले से ही गुडविल बना चुका हो। एग्जैक्टली यही डोर एनालिस्ट को है। अब यहाँ सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंडिया ने सच में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी खो दी, या फिर ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है जहाँ साइलेंस इज फिर स्ट्रेटेजी? सोचिए आज जब हर देश अपनी ग्लोबल इमेज खुद बना रहा है, क्या इंडिया का लो प्रोफाइल रहना उसे फायदा देगा या नुकसान? कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इस पूरी कहानी में 3 चेहरे थे। ट्रम्प जो फिर से ग्लोबल स्पॉटलाइट में है, शरीफ जिन्होंने अपने लिए नैरेटिव बना लिया, और थरूर जी जिन्होंने उस नैरेटिव को चैलेंज किया। लेकिन मिसिंग पीस कौन था? इंडिया, क्योंकि कूटनीति में कभी कभी ना भूलना भी एक मैसेज होता है, बस फर्क ये पड़ता है दूसरे उसे कैसे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली यही है डिप्लोमेसी का सबसे डेंजरस गेम। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।